ऑनलाइन ठगी के लगातार बढ़ते जा रहे मामलों के बीच इन दिनों जिले में साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जहां अपराधी प्रवृत्ति के लोग नए नए तरीके से ऑनलाइन ठगी कर लोगों के बैंक खाते में जमा रकम को पार कर रहे हैं। तो वहीं कई तरह की टेक्नोलॉजी होने के बाद भी पुलिस ऑनलाइन ठगी के इस गुत्थी को सुलझाने में अक्सर नाकाम नजर आ रही है। लगातार बढ़ते जा रहे साइबर अपराध के इन्हीं मामलों के बीच 4 अप्रैल को जियो सिम केवाईसी के नाम पर बालाघाट वार्ड नंबर 21 निवासी एक व्यक्ति के बैंक खाते से 40,206 रुपए की ऑनलाइन ठगी किए जाने का एक मामला सामने आया, जिसमें 57 वर्षीय फरियादी संजय पिता मेघराज भीषण की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। इसी मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता भी हाथ लगी, जहां बालाघाट पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के इसी मामले में झारखंड के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इसी मामले से जुड़ा दूसरा आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 21 निवासी 57 वर्षीय प्रार्थी संजय पिता मेघराज बिसेन का यूको बैंक शाखा में अकाउंट है। 28 मार्च को उनकी सिम अचानक बंद हो गई थी, जिसे चालू कराने के लिए कस्टमर केयर में फ़ोन करने के थोड़ी देर बाद सिम चालू हो गई थी, जिसके एक दिन बाद 29 मार्च की दोपहर करीब 3:30 बजे उनके मोबाइल नंबर पर किसी व्यक्ति का फ़ोन आया, जिसने अपना परिचय जियो कस्टमर केयर अधिकारी के रूप में दिया और बोला कि आपकी सिम BSNL से जियो में पोर्ट हुई है। आपको अपनी जियो सिम की KYC अपडेट कराना है। उसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर एनीडेक्स एप्लीकेशन डाउन कर ली, जिस पर संजय बिसेन ने वह एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली। फिर उस एप्लीकेशन में कुछ नंबर डालने को कहा। वहीं KYC अपडेट करने के 10 ऑनलाइन जमा करने को भी कहा, जिस पर संजय बिसेन ने फ़ोन पे नंबर पर 10 रुपये KYC के लिए दे दिए, जिसके तुरंत बाद उनके खाते से 40,246 रुपये बचे हुए थे, जिसके अगले ही दिन 30 मार्च को थोड़ी देर के लिए उनकी सिम फिर से बंद हो गई। पेमेंट करने के बाद भी सिम पुनः बंद होने पर उन्हें शंका हुई। उन्होंने अपने खाते का बैलेंस चेक किया, जिसमें मात्र 39 रुपये बचे थे, जिस पर संजय बिसेन ने यूको बैंक जाकर खाते का एस्टिमेट मांगा, जिस पर पता चला कि उनके खाते से 40,206 रुपये की राशि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ऑनलाइन धोखाधड़ी कर HDFC बैंक के खाते में ट्रांसफर कर ली गई है। जहां ठगी का शिकार होने की जानकारी लगने पर उन्होंने कोतवाली थाना साइबर सेल में लिखित शिकायत दर्ज कराकर उनके बैंक अकाउंट से ऑनलाइन काटी गई रकम वापस कराने और धोखाधड़ी करने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई किए जाने की मांग की। इसी मामले में ऑनलाइन धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलिस ने झारखंड निवासी प्रद्युम्न मंडल को गिरफ्तार किया, जबकि उसका एक अन्य साथी राहुल यादव फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश पुलिस के द्वारा शुरू कर दी गई है। आपको बताएं कि धोखाधड़ी करने वाला यहां आरोपी पर ऑनलाइन धोखाधड़ी करने के आरोप में जिला रीवा थाना विछिया के अंतर्गत 420, 66C, 66D IT एक्ट के मामले दर्ज है। वहीं अलग अलग थाने में भी इस आरोपी प्रद्युम्न मंडल ने अपने साथी राहुल यादव के साथ मिलकर करीब 25 लाख रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी की है, जहां इस मामले में रीवा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जहां मामले की जानकारी मिलने पर कोतवाली पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए अभिरक्षा में लिया है और पूछताछ के लिए बालाघाट लेकर आई है, जिसमें आरोपी प्रद्युम्न ने KYC के नाम पर बालाघाट वार्ड नंबर 21 निवासी संजय पिता मेघराज बिसेन के खाते से 40,206 रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी करने की बात कबूल की है। देखिए, ये पिछले महीने की घटना हुई थी दिनांक 4/4/23 को, जिसमें फरियादी संजय बिसेन वार्ड नंबर 21 के हैं बालाघाट के। उनके साथ में फ्रॉड हुआ था। फ्रॉड इस तरह से हुआ था कि उनके पास उन्होंने एक सिम BSNL की सिम जियो में पोर्ट करवाई थी और उस दौरान उनके पास में फ़ोन आया और जियो कस्टमर केयर के नाम से फ़ोन आया। फ़ोन करके उन्होंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोला, एनीडेस्क, और उन्होंने डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के साथ ही एक रिचार्ज करने के लिए बोला 10 रुपये का। तो जैसे ही रिचार्ज किया 10 रुपये का, तो वैसे ही सामने वाले जो आरोपी हैं उनको सारा मोबाइल का एक्सेस मिल गया और उसके माध्यम से उन्होंने उनके साथ में फ्रॉड किया। फ्रॉड की राशि लगभग 40,000 रुपये थी। और उसी दौरान ये जो आरोपी जामताड़ा का है, प्रद्युम्न कुमार मंडल, पिता कार्तिक मंडल, उम्र 22 वर्ष, ये जामताड़ा झारखंड का रहने वाला है। उसको रीवा पुलिस ने उसी टाइम पे अरेस्ट किया था और जब पूछताछ हुई तो करीब 25 लाख के आसपास का फ्रॉड करना उन्होंने स्वीकार किया था। हमने यहाँ के कोतवाली बालाघाट के मामले में उसको प्रोडक्शन वारंट पे यहाँ तलब किया था। तलब करके हमने पुलिस रिमांड लेके पूछताछ की और पूछताछ पे यही चीज़ें सामने आई कि वो
अलग अलग उनके पास में जियो का नंबर मिल जाते हैं, तो नंबरों से फ़ोन लगाते हैं। कभी बिजली विभाग के कर्मचारी बन के फ़ोन लगाते हैं, कभी बैंक के एम्प्लॉय बन के फ़ोन लगाते हैं, तो कभी कस्टमर केयर, जियो के कस्टमर केयर बन के फ़ोन लगाते हैं। और अलग अलग उनको ट्रेनिंग दी जाती है। जो कुछ इनका गिरोह है जिसमें कई लोग सक्रिय रहते हैं, और वो आपस में एक दूसरे को ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग देने के बाद में काफ़ी एक्सपर्ट रहते हैं ये, और उसी माध्यम से ही उन्होंने फ्रॉड किया है। और